हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डीएस आज की क्लास यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जैन धर्म पर बनी 100 से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के भाग 1 में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं डीएस आज की क्लास। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? इसके विकल्प हैं ए प्राकृत भाषा, बी पाली भाषा, सी मगधी भाषा, डी अवधी भाषा। तो इसका सही विकल्प है ए प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा जैन आगम की भाषा प्राकृत भाषा है। यद्यपि कुछ साहित्य संस्कृत भाषा में भी लिखे गए हैं। जैन आगम की कुल संख्या 12 है। जैन साहित्य को आगम भाषा कहा जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, दूसरी जैन सभा कहाँ हुई है? इसके विकल्प हैं ए पाटलिपुत्र, बी वल्लभी, सी कश्मीर, डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है बी वल्लभी। दूसरी जैन सभा अथवा द्वितीय जैन संगीति का आयोजन वल्लभी गुजरात में लगभग 512 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता देव ऋषि क्षमा श्रवण ने की थी। इसमें कुल 11 अंगों को लिखा गया था। महावीर की शिक्षाओं को साहित्यों में संकलित करने के लिए कुल 2 जैन महासभाओं संगीतियों का आयोजन किया गया। प्रथम जैन संगीति का आयोजन लगभग 300 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र यानी कि बिहार में आचार्य स्थूलभद्र की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, जैन धर्म के बारे में कौन एक सही है? इसके विकल्प हैं ए महावीर से संबंधित हीनयान और महायान 2 संप्रदाय थे। बी है महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की। सी है उन्होंने संयम पर कोई जोर नहीं दिया। और डी है वो ईश्वर की खुलेआम पूजा करते थे। तो इसका सही विकल्प है बी महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की। महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की, यह सही है। शेष सभी विकल्प हैं वो गलत हैं। हीनयान और महायान जैन धर्म के नहीं बल्कि बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं। महावीर संयम पर बहुत जोर देते थे तथा ईश्वर की पूजा के पक्ष में नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, यापनी संघ किससे संबंधित है? यापनी संघ किससे संबंधित है? इसके विकल्प हैं ए बौद्ध, ये सारे धर्म हैं। ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी वैष्णव धर्म और डी शैव धर्म। तो इसका सही विकल्प है बी जैन धर्म। यापनी पश्चिमी कर्नाटक में एक जैन संप्रदाय था जो कि जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय से संबंधित था। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं। जो श्वेतांबर होते हैं वो सफ़ेद रंग के कपड़ों का धारण करते हैं और जो दिगंबर होते हैं वो कपड़ों का धारण नहीं करते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5,
जैन दर्शन का निम्नांकित से निकट का साम्य है। जैन दर्शन का निम्नांकित से निकट का साम्य है। इसके विकल्प हैं ए सांख्य, बी वेदांत, सी वैशेषिक, डी योगाचार। तो इसका सही विकल्प है ए सांख्य। जो जैन दर्शन निम्नांकित में से सांख्य दर्शन से साम्य है, अर्थात जैन धर्म सांख्य दर्शन से कुछ समानता प्रकट करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6। ऐसी मान्यता है कि 2 जैनों के मूल आगम में थे। उसके विकल्प हैं ए 8 अंग, बी 6 अंग, सी 10 अंग, डी 12 अंग। तो इसका सही विकल्प है डी 12 अंग। जैन धर्म ग्रंथ के सबसे पुराने आगम ग्रंथ 46 माने जाते थे, जबकि मूल आगम में कुल 12 अंग हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7। जियो और जीने दो किसने कहा? इसके सही विकल्प हैं ए गौतम बुद्ध, बी महावीर स्वामी, सी महात्मा गांधी, डी विनोबा भावे। तो इसका सही विकल्प है बी महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर अत्यधिक जोर दिया और जियो और जीने दो का सिद्धांत स्थापित किया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8। जैन धर्म के अनुसार जगत के निर्माण में कौन सा तत्व सहयोगी नहीं है? इसके विकल्प हैं काल, ए काल, बी आकाश, सी पुद्गल, डी अविद्या। तो इसका सही विकल्प है डी अविद्या। जैन धर्म के अनुसार यह संसार 6 तत्व द्रव्यों से मिलकर बना है, जैसे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल। अतः अविद्या जगत के निर्माण में सहयोगी तत्व नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? इसके विकल्प हैं ए ईसाई, बी बौद्ध, सी हिंदू और डी जैन। तो इसका सही विकल्प है डी जैन। तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। इनमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या ऋषभनाथ थे तथा अंतिम व 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? उसके विकल्प हैं ए रत्न, बी जिन, सी कैवल्य, डी निर्वाण। तो इसका सही विकल्प है सी कैवल्य। क्यों कैवल्य है? वो कुछ इसलिए। कैवल्य का अर्थ है सर्वोच्च ज्ञान। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है, तब वह मोक्ष की प्राप्ति अर्थात कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। थैंक यू।